हेलो बच्चों, टुडेज आवर टॉपिक इज इट्स रेनिंग। बच्चों, पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हर जीव को, हर जानवर को, हर पौधे को, पेड़ को पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो एक छोटे से हाथी के बच्चे की कहानी है और वह बताएगा हमें कि पानी की हमें हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है और कितनी इम्पोर्टेंस है पानी की। आज हम इस चैप्टर से पता करेंगे। इट्स रेनिंग। अपू एट बनानास। ओके, यह अपू नाम का एक छोटा हाथी का बच्चा है। इसको केले खाना बहुत पसंद है। अपू when likes bananas very much, he plucks and eat bananas from the trees every day। अपू को बनाना खाना बहुत पसंद है, केले खाना बहुत पसंद है। वह डेली पेड़ के पास जाता है और वहाँ से केले तोड़ता है और उन्हें खाता है। One day he saw that the banana trees were dropping। एक दिन उसने देखा कि जो बनाना ट्री है वो सूख कर उसके पत्ते नीचे गिर रहे हैं, ड्रॉपिंग। इट हैड नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वो क्यों गिर रहे थे? क्योंकि काफी लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। आगे क्या करता है अपू? आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अपू। अपू ने कहा कि मैं मेरी ट्रंक में पानी लेकर आऊंगा। TRUN के ट्रंक का मतलब होता है हाथी की सूंड। He started walking towards the river। उसने नदी की तरफ जाना शुरू किया। अपू drank water till he was happy। He bathed his body with his trunk। अपू खूब जी भरकर पानी पिया और अपनी ट्रंक में पानी भर के उसने अपनी बॉडी पर उड़ेल करके खूब मजे से वो नहाया। उसके बाद उसने क्या किया अपू ने? Then he carried water in his trunk and poured it on the banana tree। POURE, पोर का मतलब होता है डालना, उड़ेलना, पानी डालना। तब क्या किया? अपू अपनी सूंड में पानी भर के लाया और उसने वो सारा पानी केले के पौधों में डाल दिया। As soon as the banana tree got water they came alive। जैसे ही बनाना ट्री को पानी मिला वो जिंदा हो गए, तंदुरुस्त हो गए। अपू said from now on I will get water for you every day। अपू ने कहा कि अब मैं रोजाना तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। After all you also give me ripe and tasty bananas। तुम मुझे इसके बदले स्वादिष्ट और पके हुए मीठे केले जो देते हो। अपू ने कहा कि तुम मुझे रोजाना केले देते हो, इसलिए मैं अब तुम्हें रोजाना पानी डालूंगा, तुम्हें पानी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा जैसे ही कई दिनों से बारिश नहीं हुई, पानी की कमी हुई, तो पेड़ जो के पत्ते जो थे वो पीले पड़ गए, सूख गए और उनके बनाना भी लगने बंद हो गए थे। इसलिए अपू ने उनमें पानी डाला। तो देखा बच्चों, पानी कितना ज़रूरी है। जब आपको भी प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो, कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार हर जीव को पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि आपको। अभी यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। हाउ डिड अपू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडिड वाटर। अपू को कैसे पता चला कि बनाना ट्री को पानी की ज़रूरत है? क्योंकि जो उसके पेड़ के जो पत्ते थे वो पीले होकर सूख कर नीचे गिर रहे थे। दे वर ड्रॉपिंग। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। आपके घर के चारों ओर जितने पेड़ पौधे हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? तो मोस्टली उनको पानी कहाँ से मिलता है? बरसात का पानी मिलता है। नेक्स्ट है, अपू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर वेयर। अपू ने जी भरकर पानी पिया, वह आनंद हो उठा था पानी पी करके। क्या आपने भी ऐसे किसी जानवर को देखा है जो पानी पीते हैं, पानी पीते हुए देखा है? हाँ। कहाँ देखा है? तो नदी, तालाब पर, नदी में, नहर में, ठीक है, वहाँ हमने एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? इफ यस विच एनिमल। क्या आपने भी कभी किसी एनिमल को पानी पिलाया है? कौन सा एनिमल है? जैसे हम बाहर कुत्ते घूमते रहते हैं उनके लिए पानी रख देते हैं, गाय घूमती रहती है उनके लिए पानी रख देते हैं। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। कुछ एनिमल को पानी नहीं मिल पाता, हम नहीं दे पाते उन्हें, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? तो वो कहाँ से पानी पीते हैं? नहर से, तालाब से। और बाहर बरसात ज़्यादा होने के कारण बाहर बारिश का पानी जंगल में इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे पॉन्ड्स बन जाते हैं, वहाँ से वो तालाब से पानी पीते हैं। ओके, आगे छोटी सी एक पोइम है
बादलों के ऊपर। बच्चों आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बहुत सारे बादल उमड़ कर आते हैं, कभी सफ़ेद बादल, कभी ग्रे कलर के, और कभी बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखाई देते हैं बादल। कहते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो उन बादलों में अलग अलग फ़ोटो बनती रहती है। आप बाहर निकल के गैस करके देखेंगे कि इन बादलों में कैसी फ़ोटो है, वो कैसे दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह जो बादल सफ़ेद वाला बादल है घोड़े की तरह लग रहा है, ये वाला सफ़ेद वाला बादल एक पंछी की तरह लग रहा है। उसी प्रकार से यह पोइम है, ये बताएगी कि कैसे कैसे बादल लगते हैं हमें। यहाँ देखिए, यह जो बादल है यह एक बैल की तरह दिखाई देता है, यह बादल एक हाथी की तरह दिखाई देता है। अब आगे क्या है, अब यहाँ देखिए, क्लाउड्स बादल, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन ए मैजिक पैक। बादल कभी गोरे दिखाई देते हैं, कभी काले दिखाई देते हैं, वो एक मैजिक पैक में आते हैं, जैसे एक मैजिक हो, जैसे एक मैजिक, जैसे कभी इधर पंछी बन गए, कभी इधर घोड़ा बन गया, कभी हाथी बन गया। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक पेयर ऑफ स्वान्स, इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो। वे तुरंत आते हैं, तुरंत जाते हैं, और कभी वो कुत्तों के जोड़े नजर आते हैं, कभी दूसरे जानवर नजर आते हैं। आगे है, sometimes they freeze and for week they stay and sometimes they disappear for a many day। कभी कभी लगता है कि वो यहीं कुछ दिनों के लिए फ्रीज हो गए हैं, यहीं जम के रह गए हैं, कुछ दिनों तक बादल जाते ही नहीं हैं, और कभी कभी वो इतने डिसअपियर हो जाते हैं, बिल्कुल छुप जाते हैं कि कई कई दिनों तक हमें बादल नहीं दिखाई देते। sometimes they pour, sometimes they thunder, स्प्रेडिंग द कलर्स इन रेनबो ऑफ वंडर। कभी कभी वो खूब पानी उड़ेलते हैं, खूब ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं और अलग अलग कलर बिखेरते हैं, और उन कलर के साथ एक रेनबो निकल के आता है, वो भी हमें एक मैजिक की तरह लगता है। आपने बरसात के बाद रेनबो तो देखा होगा। नेक्स्ट, एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। और कभी कभी ओलों के रूप में ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ करते हुए नीचे गिरते हैं, और नीचे खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिरते हैं, उनके शीशों पर टकराते हैं, घर के जो शीशे रहते हैं उनके ऊपर टकराते हैं, टकराने की आवाज़ आती है, और उन्हें तोड़ भी देते हैं। जो ग्लास होते हैं, शीशे होते हैं, उन्हें तोड़ भी देते हैं। नेक्स्ट है, द पोइट सा मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, हैव यू एवर सी एनीथिंग इन द क्लाउड्स व्हाट। कभी कहता है कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें गैस की हैं एक बादल के अंदर, क्या आप लोगों ने भी किसी बादल को देखकर गैस किया है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है बादल के अंदर। What all do clouds do, क्या जो बादल रहते हैं कैसी कैसी उनमें तस्वीर रहता है। जैसे कवि देखता है कि जो उसने जो कविता लिखी उसने गैस करके लिखी, आपको भी देखना है कि बादल जो है वो कैसे कैसे हमें दिखाई देते हैं, गैस करके देखना है। हैव यू एवर सीन ए रेनबो, व्हेन कैन यू सी ए रेनबो। मैंने क्या आपने कभी रेनबो देखा है? रेनबो इंद्रधनुष। क्या बादल जब बरसात रुक जाती है तो उसके बाद सनलाइट के साथ साथ रेनबो निकलता है। इन्वायरमेंट में जो भी अपने कलर हैं, 7 कलर हैं जो सन के, वो सारे रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देते हैं। जो रेनबो रहता है वो छोटी छोटी बूंदों पर वो कलर हमें रिफ्लेक्ट होके दिखाई देते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपको बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो इसके अलावा आपको और क्या क्या दिखाई देता है? जब हल्की हल्की बारिश रहती है तो आपको पक्षी, पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे दिखाई देंगे, उड़ते हुए दिखाई देंगे, वो खेलते हुए दिखाई देंगे। What happens when it rains, क्या होता है जब बारिश होती है? When it rains, making paper boat and floating them on water, it's really fun, isn't it? जब बारिश होती है तो आप एक पेपर बोट बनाएं, और पेपर बोट बनाते हैं, पेपर बोट उसको पानी में तैराते हैं तो कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मेक ए पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर, एक पेपर बोट बनानी है और आप उसको पानी पर तैराकर देखेंगे। नेक्स्ट है, हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स, हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स, ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। यहाँ आपको एक फ़ोटो बनानी है जिसमें इसने कहा कि
When it rains, some are happy, some are sad. जब बारिश होती है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग उदास होते हैं। तो खुश कौन होते हैं? जैसे किसान है, उसके खेत में पानी लग जाएगा, उसकी फसल अच्छी उगेगी, इसलिए वो खुश हो जाता है। लेकिन जब बारिश अधिक हो जाती है तो वही पानी हमारे गांव के अंदर आता है। जैसे बिहार में है, अभी बहुत सारा पानी बहकर उसके कारण बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। तो आपको वही एक सीन यहाँ पे बनाना है। यहाँ पूरा पानी दिखा देना है, यहाँ पे मकान बनाने हैं, पानी के अंदर डूबे हुए मकान बनाने हैं, और यहाँ पानी में चलते हुए लोगों की फोटो बनानी है। ओके, तो बच्चों आज का यह हमारा चैप्टर था, यह कंप्लीट हुआ। आज हमने इस चैप्टर में सीखा कि जो बारिश है वो हमें नुकसान भी करती है और हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है। पानी के बारे में सीखा कि पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।